आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त मौजूद हैं ठीक एजुकेशन मिनिस्ट्री के पीछे, इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री के पीछे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ में हैं नीट के एस्पिरेंट। आपको पता है कि नीट एग्जामिनेशन इंडिया में होता है, हर साल कराया जाता है, जिससे MBBS के जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर दाखिला होता है, यानी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ये एग्जामिनेशन किए जाते हैं। लेकिन इस बार 24 लाख बच्चे अपीयर हुए और उनका कहना है कि इस बार नीट की एग्ज़ाम्स में बहुत सारी धांधली हुई है, बहुत सारी चीटिंग हुई है, जिसके कई सबूत अब सामने आने लगे हैं। पहले 3 या 4 बच्चों के ही फुल मार्क्स आते थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड 67 बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। फुल मार्क्स आए हैं, उस पर NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, शिक्षा मंत्रालय का वो विंग जो एग्जामिनेशन कराता है, वो उनका कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई है, कुछ ग्रेस मार्क के चलते इतने नंबर्स आ गए हैं। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उनकी संख्या लगभग 1500 के करीब है। उनका दोबारा नीट एग्ज़ाम कराया जा रहा है। लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और शिक्षक कह रहे हैं मामला उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि बिहार पुलिस ने FIR की हुई है और बिहार पुलिस ने यह भी कहा है FIR में कि उनके पास सबूत हैं कि पेपर लीक हुआ था। एक बच्चा पकड़ा है जिसके पास से वो क्वेश्चन पेपर बरामद किया गया है जो कि नीट एग्ज़ाम में आया था। इसके अलावा गुजरात के गोधरा में भी पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसमें तमिलनाडु के बच्चे गोधरा गुजरात में आके सेंटर देके एग्ज़ाम देने गए हैं। तो इस बात को लेकर के छात्रों में नाराज़गी, वो कह रहे हैं कि बस इस लीपापोती से नहीं चलेगा, उनको न्याय चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर उनको जो है प्रदर्शन करने से भी रोका जा रहा है। यहाँ पर आप नज़र आएंगे, ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा एक घेरा है जिसे बना करके इनको रोक दिया गया है। आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी नज़र आएंगे, दिल्ली पुलिस के जवान भी नज़र आएंगे और बोला गया है कि ये प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। ये छात्र यहाँ से जाना चाहते हैं जंतर मंतर। पुलिस का कहना है कि इनके पास इजाज़त नहीं है प्रोटेस्ट करने की, इसलिए इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये नारेबाजी करते हुए छात्र हैं, मीडिया का जमावड़ा है। कुछ छात्रों से आगे जा कर के बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे और उनके प्रदर्शन करने के पीछे की मंशा क्या है। कुछ छात्र यहाँ बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? गिरीश यादव। कहाँ से हैं गिरीश? मैं गुड़गांव से। तो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? नीट वालों के लिए थोड़ा मिल जाए तो। नीट एग्जाम जिस तरीके से लीक हुआ है वो NTA उसका जवाब देगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है? शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है, कोई चीटिंग नहीं हुई है। 720 में 720 नंबर कैसे आगे? फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री है, एक रिएक्शन गलत हो जाती है। कौन से सब्जेक्ट से पढ़े हो पत्रकार महोदय? कौन सी सब्जेक्ट से पढ़े हो? मुझसे सवाल पूछ रहे हो? नीट का फुल फॉर्म क्या होता है? नीट का फुल फॉर्म भी जानता हूँ मैं। बताइए। का फुल फॉर्म भी जानता हूँ। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑफ। चले गए। यहाँ पर इनको प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामपाल है सर। कहाँ से आए रामपाल? मैं जालोर राजस्थान से। राजस्थान से यहाँ पर आए हैं? हाँ, बिल्कुल। किस लिए आए हैं? नीट प्रकार में जिस प्रकार से पेपर आउट हुआ है, पूरे भारत के युवा इस बीमारी से ग्रसित है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं है। तो जो अंदर हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं वो बाहर हैं। ये आपको ओवरव्यू हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ छात्रों से भी हमने बात की जो यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। उसमें कुछ एस्पिरेंट्स भी हैं और कुछ वो छात्र भी हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं। यहाँ कुछ और छात्र भी हैं। यहाँ पर देखेंगे आप कि मशाल जुलूस निकाल रहे थे, कुछ मशालें भी आपको नज़र आएंगी जिसकी तैयारी थी यहाँ पर, लेकिन दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इनको प्रदर्शन करने से रोक दिया है। मसला सिर्फ ग्रेस मार्क का नहीं है, कई चीज़ें हैं जो शक पैदा करने वाली हैं। जैसे गोधरा में भी ये अब कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं और ये गुजरात पुलिस की FIR कहती है, जिससे ये संकेत जा रहा है कि पेपर लीक हो गया था।
क्योंकि तमिलनाडु से गुजरात आकर के एग्जामिनेशन देना वो शक पैदा करता है। गोधरा के कुछ सेंटर्स में जिन बच्चों ने दिया एग्ज़ाम, ऐसा भी सामने आया है कि वो 12th में 3 सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर वो NTA के नीट एग्ज़ाम में टॉप 500 में आ जाते हैं। तो आप 12th में आप परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हो और नीट में जहाँ 24 लाख बच्चा बैठ रहा है, इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसमें आप टॉप 500 में हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो शक पैदा करने वाली हैं। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं वो जांच पूरा होने से पहले कह रहे हैं कोई धांधली नहीं हुई है। खुद NTA ने एक कमेटी बनाई है जो जांच कर रही है, लेकिन उसके अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन शिक्षा मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि कोई लीकेज नहीं हुआ है। ये तमाम तरीके की कुछ बातें हैं जिनसे ये शक पैदा हो रहा है कि नीट में धांधली भी हुई है। पटना और गुजरात में भी कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं पुलिस को जांच में, जिसे ये संकेत बहुत पुख्ता हो रहे हैं कि पेपर लीक होने की पूरी गुंजाइश है। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रदर्शन करने के से इनको रोका जा रहा है और थोड़ी ही देर में ये प्रदर्शन खत्म करवा दिया जाएगा और बैरिकेड पे भी इन स्टूडेंट्स को चढ़ने की इजाज़त दिल्ली पुलिस नहीं दे रही है। तो एक तरफ दिल्ली पुलिस है और एक तरफ प्रदर्शन कर रहे छात्र, इसमें नीट के भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी हैं और NSUI के भी छात्र नेता शामिल हैं।